दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अगर आपको ये पता लगे कि इस देश के लोकसभा चुनाव का निर्णय कुछ इस तरह से आ जाए कि यही समझना है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री पद को लेकर के जिस तरह सब लोग नजर टिकाए हुए हैं, खास तौर से अभी तक बीजेपी की तरफ से तो चेहरा क्लियर है, लेकिन विपक्ष का तो चेहरा भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें बीजेपी के लिए इतनी आसान स्वाद खीर नहीं है। इस बार चुनौती काफी ज्यादा है। पिछली बार के मुकाबले अब बीजेपी के खुद के नेता कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलें हैं। इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता में उतना उत्साह नहीं है, वो कमजोर पड़ रहा है, उसका खुद का विश्वास डगमगा रहा है। ये तमाम तरह की स्थितियां यूं तो बहुत लॉजिकल है और इनके आधार भी इसी तरह से ढूंढने चाहिए और उसी तरह से इस बार बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कुंडली की, अगर हम बात करें ग्रह नक्षत्र की, जिस पर बीजेपी के नेता तो बहुत ही विश्वास करते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि अगर इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कोई पार्टी कुछ भी समझती रहे, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी हो गई कि हंग पार्लियामेंट हो जाती है, तो फिर क्या होगा और इसके कितने चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देश की संसद में क्या होगा? आपको याद है कि देश की नई संसद बनी, पुरानी संसद को अब वहां पर लोग नहीं बैठते हैं, सांसद वहां नहीं जाते हैं। नई संसद के भी तमाम तरह की दिशाओं को लेकर के और उनकी उद्घाटन को लेकर तरह तरह के अपशकुन और शकुन की बात की गई। अब वहीं पर पहली बार ऐसा होगा कि देश से तमाम सांसद चुनकर सीधा वहां जाएंगे। अभी तो वो पुरानी संसद, आपने तस्वीर आपको याद होगी कैसे पैदल तब सभी सांसद जो है पुरानी संसद से नई संसद गए थे। कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी उस दौरान। लेकिन अभी आज की अगर हम बात करें तो इस संसद में अब नए सांसद चुनकर आने वाले हैं। तो कितनी सही स्थिति बनने वाली है, ये संसद अपना क्या भाग्य लेकर आ रही है, कितनी क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है, ये तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स सिद्धांत सहगल जी, उन्हीं से समझेंगे। कई सारी कुंडलियों पर उनसे अक्सर चर्चा करते रहते हैं और आज इस बारे में समझना चाहते हैं सिद्धांत जी कि क्या वाकई में नई संसद की किस्मत में बिल्कुल क्लियर मैंडेट है या फिर तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। नमस्कार विनीता जी और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। 2024 के लोकसभा चुनावों में मैं पिछले 2 ढाई साल से, यानी 2024 के लोकसभा चुनावों पर पिछले 2 ढाई साल से कुछ ना कुछ जानकारी दर्शकों को, मित्रों को देता आ रहा हूं। और भाजपा की कुंडली का आकलन और कांग्रेस की भी कुंडली का आकलन अलग अलग मैंने कई बार किया है। दोनों की कुंडली का आकलन करने के बाद मेरे सामने जो स्थिति आती नजर आ रही है वो हंग पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है, त्रिशंकु लोकसभा की ओर इशारा करती है। मैं सिर्फ मुंह जवानी नहीं बोल रहा, जवानी जमा खर्च की बात नहीं है। मैं कुंडली की कॉम्बिनेशन आपके सामने रिवील करके बताने जा रहा हूं ताकि आप लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर में उस कुंडली को डालकर मेरी बात को जज कर सकें। और वीडियो के आखिर में एक बात और बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा जरूर। तो सबसे पहले मैं भाजपा की कुंडली की स्थिति आपके सामने रिवील कर रहा हूं। बीजेपी की जो कुंडली बन रही है वो 6 अप्रैल 1980 रविवार 11:45 AM दिल्ली इंडिया, ये एस्टेब्लिशमेंट डेट है भाजपा की 1980 की। कई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि 11:45 ही क्यों? तो मैं अपने दर्शक मित्रों की जानकारी के लिए बता दूं कि 11 से 12:30 पौने 1 के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है। और ज्यादातर जितनी भी पार्टियां अपनी पार्टी की फाउंडेशन समय को चुनती हैं वो अभिजीत मुहूर्त को ही चुनती है। मोदी जी ने भी 5 अगस्त को राम मंदिर की के शिलान्यास के लिए अभिजीत मुहूर्त को ही चुना था। हालांकि ये अलग बात है कि उस दिन बुधवार था और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम उन्हें किसने सलाह दी थी उस दिन अभिजीत मुहूर्त है।
खैर इसको लेकर बहुत तर्क वितर्क हो चुका है, उसको मैं छोड़ता हूं। भाजपा की कुंडली की स्थिति आपको बताता हूं। बीजेपी की कुंडली की जो स्थिति है इस वक्त, इसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है 2018 से, जो 2028 तक चलेगी। मैं सिर्फ बीती हुई अंतरदशा यानी चंद्रमा में बीती हुई अंतरदशा और चंद्रमा में चल रही अंतरदशा का उल्लेख इस वक्त करूंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। चंद्रमा में शनि की अंतरदशा थी 8 जनवरी 2024 तक, जून 2022 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक चंद्रमा में शनि की अंतरदशा थी। शनि का जो कॉम्बिनेशन है, शनि सूर्य के नक्षत्र में है और शनि वक्री है, और सूर्य जो है दसम स्थान पे बैठा हुआ है, शनि सिंह में तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो 3-10 का संबंध, यानी शनि जिस ग्रह के नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, वो सूर्य दसम स्थान पे बैठा हुआ है। और जो मित्र मुझे सुन चुके हैं कई बार, आप जानते हैं मैं बार बार ये बात बोलता हूं, उसके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है सत्ता प्राप्ति के लिए, प्रशासन और राज्य की ताकत को अपने हाथ में लेने के लिए। तो शनि की अंतरदशा तक दसम भाव से भाजपा की कुंडली का संपर्क बना हुआ था, जिस वजह से जमीनी रिपोर्ट कुछ भी आई हो, 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई थी। अब क्या हुआ है, 8 जनवरी 2024 के बाद चंद्रमा में बुध की अंतरदशा शुरू हुई है। बुध नवम स्थान पे है केतु के साथ। एक तो केतु जिस ग्रह के साथ हो, उस ग्रह के फल को छीन लेता है, यानी उस ग्रह के फल को कम कर देता है। दूसरा, बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध कुंभ राशि में बैठा हुआ नवम भाव में। स्टेप बाय स्टेप बताता चलूं आपको। नवम भाव दसम भाव का द्वादश भाव होता है। कोई भी ग्रह जब खास भाव से द्वादश आ जाए तो उस भाव का लॉस कर देता है। तो एक लॉस तो यहां है कि जिस ग्रह की अंतरदशा है वो नवम भाव से कनेक्टेड है, और बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति मिथुन लग्न में दशमेश तो है, लेकिन बृहस्पति जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो बुध का संबंध सीधे दसम भाव से नहीं बन रहा। रूल को जो समझना चाहते हैं ज्योतिष के, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझ ले मेरी इस बात को। नक्षत्र लॉर्ड का 10th हाउस से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, सिर्फ उस भाव से संबंध होना ही जरूरी नहीं है। तो बुध का जो संबंध दसम भाव से बना हुआ है, इस संबंध की वजह से मुझे हंग पार्लियामेंट के आसार नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बीजेपी मुझे पूर्ण बहुमत प्राप्त करती नजर नहीं आ रही इस दशा अंतरदशा के कारण। 220, 230 या इसको यूं समझे कि 190 से लेकर 230 के बीच का आंकड़ा मुझे बीजेपी का आता नजर आ रहा है। हाँ, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अब मैं आपको कांग्रेस की स्थिति बताता हूं और क्यों मैं हंग पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की जो कुंडली है मीन लग्न की है और कन्या राशि की है। कांग्रेस की कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है। 2009 से फरवरी 2025 तक चलेगी, और जुपिटर में इस वक्त राहु की अंतरदशा चल रही है कांग्रेस की, सितंबर 2022 से जो फरवरी 2025 तक चलेगी। तो राहु का कॉम्बिनेशन ही मैंने सिर्फ चेक करना है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, और चंद्रमा सप्तम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत स्ट्रांग। सप्तम भाव आपके अलावा सब होते हैं, यानी जनता समझ सकते हैं आप। तो कांग्रेस का इस वक्त आप देख रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के आपको स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस इस वक्त जनता से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस की जो अंतरदशा चल रही है राहु की, राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अपने नक्षत्र के माध्यम से भी सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। राहु का कोई भी संबंध दसम भाव से नहीं बन रहा, और ज्योतिषीय दृष्टि से मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करता हूं कि कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है।
अब आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं यहां भारतवर्ष की जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का आकलन यहां नहीं कर सकता, और सभी पार्टियों का आकलन मैं इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इन दो पार्टियों के अलावा किसी और पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करके लोकसभा में आ सके। इसलिए मैं कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को ही लेता हूं। तो जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के चांस नहीं है, लेकिन सप्तम से संबंध होने की वजह से कांग्रेस की सीटें 2024 के चुनाव में बढ़ने वाली है। मेरा आकलन जहां तक है कांग्रेस की सीटें बढ़ने का, तो कांग्रेस 100 से 120-30 के आसपास आ सकती है। तो ज्योतिषीय दृष्टि के साथ ही वर्तमान वास्तविक स्थिति को समझते हुए और ज्योतिष के ग्रहों के नक्षत्रों के, ये कहा कि कांग्रेस 120-30 के आसपास आ सकती है। अभी ये स्थितियां हैं और आप बीजेपी को कह रहे 220। यस, तो 100 का अंतर है, यानी बीजेपी लीड ले रही है क्लियरली। बीजेपी सिचुएशन किस तरह से क्रिएट करेंगे? तो अगर 220 की इन्होंने लीड ले भी ली तो उसके बाद अपने मतलब मेजोरिटी तक जाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगी बीजेपी को? विनीता जी, 220 अगर आ भी गई तो क्या पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है? पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। ग्राफ गिर जाएगा, ग्राफ गिर जाएगा। ग्राफ गिर गया, ग्राफ सिर्फ ग्राफ ही नहीं गिर जाएगा, सिर्फ ग्राफ ही नहीं गिर जाएगा। हंग पार्लियामेंट की स्थिति इसी को तो कहते हैं, हंग पार्लियामेंट की स्थिति तो इसी को कहते हैं। और कांग्रेस की 100, लेकिन बीजेपी सरकार तो बनाई, लेकिन उस परिस्थितियों में हाँ, यहां पर थोड़ा संशय है। हो सकता है भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन यहां अगर दूसरे नजरिए से देखें तो इंडिया गठबंधन एज पे आ जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती इस चुनाव में, ना ही उसकी कुंडली इजाजत दे रही है और ना ही वास्तविक परिस्थितियां। बीजेपी कांग्रेस को बीट नहीं कर पा रही है, लेकिन इस सिचुएशन में बढ़ रही है आगे। अगली बार के लिए शायद मजबूती हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, यानी कि मोदी जी की पार्टी पर। विनीता जी, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के तौर पे हो सकता है पूर्ण बहुमत पे आ जाए, लेकिन जब तक दो पार्टियां माने कोई भी एक पार्टी संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करती है, उसको हंग पार्लियामेंट में ही गिना जाता है। भाजपा पिछली बार अगर 272 से नीचे रह जाती तो इस बात की गारंटी क्या थी कि जो घटक दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे वो समर्थन भाजपा को कर ही देते? महाराष्ट्र शिवसेना इसका उदाहरण है। जरूरी नहीं है, तो हंग पार्लियामेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आखिर में एक बात मैं जो बोलना चाहता हूं, जो शुरुआत में मैंने कही थी कि वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जिसके लिए मैंने दर्शकों को अनुरोध किया था कि वो जुड़े रहें, तो जो मैं कहना चाहता हूं उस ज्योतिष सूत्र को बड़े ध्यान से समझिए। शनि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चुनावों के लिए। क्यों? क्योंकि शनि जनता का कारक होता है और शनि जनता के माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझिए कि शनि के दो टेस्ट हैं, यानी शनि के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं अपनी राशियों में। मकर राशि में शनि कट्टरता का पृष्ठपोषक बन जाता है और कुंभ राशि में शनि लिबरल बन जाता है, आप सेकुलर बन जाता है। समझ सकती हैं इस बात को। तो मकर राशि में शनि के वक्त जितनी कट्टरता जो भी मैं देख पा रहा हूं जितनी बड़ी थी, मतलब पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेकुलर की बात कर रहे हैं वो अपने ग्रह नक्षत्र की वजह से कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उसी वजह से कर रहे हैं। और मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी, और ये शनि के फ्लेवर की जो बात मैं कह रहा हूं ये मैं पहले बोल चुका हूं कि शनि कुंभ राशि में होने की वजह से धार्मिक मुद्दे 2024 में उतने हावी नहीं होंगे जितने पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में थे। आप देख सकती हैं राम मंदिर इस वक्त चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। जितना लोगों ने सोचा था कि 2024 तो राम मंदिर के नाम पे ही निकल जाएगा, लेकिन वो स्थिति अब रही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, मतलब धर्म साथ नहीं दे रहा है, एंटी इनकम्बेंसी इन पर असर कर रही है,
तो पहले से मैजिक कम हो रहा है, लहर भी कम हो गई है, लेकिन सरकार बनाने के लिए फिर भी गणित भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लीड में रह सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी एजिंग पे रह सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, जितनी भविष्यवाणी है सब यथार्थ में सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्धांत जी। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।